ये जो बिग बॉस के अंदर चल रहा है, जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि कटारिया को बाहर निकालने की प्लानिंग चल रही है। देखो सच बताता हूँ, चलो ये भी छोड़ो, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अरमान बहुत दोगला लगता नहीं बल्कि है। कटारिया ने देखो उसको बचा लिया उस वाले केस में जिसमें बचाना भी नहीं चाहिए था, और उसने बदले में क्या कही कि हाँ कटारिया इवेक्ट कर दो कटारिया को, मतलब वो पलट गया। तो मेरे हिसाब से कटारिया भाई की ना आँख खुल जानी चाहिए कि जो इनके खुद के काम हैं, मतलब जो जो इनने कर रखे हैं खुद, वो मुझे पहली पहली चीज़ लगता है कि वो ही गलत है। ये सब चीज़ें तो बाद की बाद में आएंगी, मतलब खुद भी कितना इंसान गलत है। दोस्तों, लवकेश कटारिया और अरमान मलिक की लड़ाई में अब आया एल्विश यादव का रिप्लाई। एल्विश यादव ने ना अपने व्लॉग में डाला है सब कुछ बिग बॉस के बारे में, और ये भी बताया कि वाइल्ड कार्ड या फिर वीकेंड के वार में उनको बुलाया जाएगा बिग बॉस की तरफ से, तो वो ज़रूर जाएंगे। तो बहुत चीज़ें उन्होंने अपने व्लॉग में बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अरमान मलिक तो है ही दोगला, वो बंदा ज्ञान की बातें दे रहा है, जिसके कर्म कांड ही इतने खतरनाक है ना, वो सबको ज्ञान की बातें बांटता हुआ फिर रहा है। तो एल्विश यादव ने ये भी कहा है कि मेरा फुल सपोर्ट कटारिया को है, और कटारिया को वोटिंग में अगर जब भी कोई दिक्कत होगी तो मेरा फुल सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, और मेरे जितने भी ऑडियंस है कटारिया का ऑडियंस है। तो कटारिया बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, लेकिन ना अब कटारिया को ना जगना पड़ेगा और अपने मुद्दे रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको वैसे भी जैसे एल्विश यादव ने ये बताया ना, तो हमने भी आपको बताया था कि कटारिया के लिए ना ये आई ओपनिंग एपिसोड था, और कल के एपिसोड के बाद कटारिया को तो अरमान मलिक की असलियत पता ही चल गई होगी, क्योंकि वो बंदा किसी का सगा नहीं है। तो इसी वजह से ना मुद्दे रखो, ओपिनियन रखो और उससे दबो ना, ये कहा है लवकेश को। इस मैसेज सीधा सीधा मैसेज दिया है एल्विश यादव ने। और एल्विश यादव का ये भी कहना है, अगर बिग बॉस मुझे बुलाएंगे वीकेंड के वार पे कि कटारिया को जाके बताना कि कैसे गेम खेलनी है, क्या नहीं करना है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो इसका साफ है कि मेकर्स को लेकर उस एल्विश यादव ने कहा है, अगर मेकर्स मुझसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो ये बात मैंने कही थी ना, ये कोई है नहीं कि आ सकते हैं, वो इसमें कोई शक की बात नहीं है। एल्विश यादव अगर आएंगे वीकेंड के वार पे किसी भी, तो फिर इससे ना शो का ही टीआरपी ऊपर जाएगा और शो को ही मदद मिलेगी, क्योंकि एल्विश यादव का ऑडियंस सपोर्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। वोटिंग लाइन में जब भी आते हैं ना लवकेश कटारिया, तो बहुत होता है। जैसे इस बार भी वोटिंग लाइन में एल्विश यादव ने भी वोट अपील करी थी, और लवकेश कटारिया को बचा लिया था, उनके ऑडियंस ने बचा लिया है। पता चल जाएगा आज के एपिसोड में। तो बहुत चीज़ है। तो अरमान मलिक के खिलाफ वही कहा है कि दोगला है, और हमने बताया ही था यार, अरमान मलिक पीठ पीछे बहुत सारी बातें करता है, यानी एल्विश यादव का भी नाम इस्तेमाल करता है, बहुत सारी ऐसी बातें करता है ना, बाहर की बातें जो उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन शो को अभी अरमान मलिक की ज़रूरत है, इसलिए शो ना अरमान मलिक को भी नहीं निकालेगा और ना ही विनर बनाएगा। लेकिन लवकेश कटारिया के लिए ना ये अब आई ओपनिंग है। अगर विनर बनेगा, अगर जीतेगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा उसको ना ये सब झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक विनर को ना बिग बॉस और मेकर्स ना बहुत कुछ झेलते हैं। जैसे मुनावर फारूकी के सीज़न में देखा था कि मुनावर को भी कितना ही किया था मेकर्स ने, लेकिन एंड में मुनावर फारूकी ही जीता था। तो इससे पता चलता है कि लवकेश कटारिया में दम है, बस बिग बॉस ना उसको दिखाना चाहते हैं और लड़ाई करवाना चाहते हैं। और अब जो बात हुई है ना एपिसोड में, अरमान मलिक की जो असलियत आई है सामने, तो इससे अब लवकेश कटारिया भी पीछे नहीं हटेगा। उसे पता चल गया कौन यहाँ दोस्त है, कौन दुश्मन है। और जो विशाल पांडे ने लवकेश कटारिया के लिए किया है ना, वो बहुत ही बड़ी बात है यार। एक दोस्त की मिसाल पेश करी है उसने यार, जो कल किया है। एक तो चक्की भी पीसा है और सब बैक टू बैक बातें भी सुनाई है, सबको कहा भी है कि घर भेजना चाहता है सब लवकेश को भी दिख गया यार। अरमान मलिक कह रहा है क्या, तू घर जा, वहाँ पे एंजॉय कर, तू निकलेगा थोड़ी ना। अबे तू निकलेगा नहीं तो तू तो चाहता था। सबसे पहले अरमान मलिक का ही हाथ खड़ा हुआ था कि भाई साहब इसने ना वो नियम तोड़ा है। भाई सबसे बड़ा नियम तो तूने तोड़ा है। और थप्पड़ कांड में भी जो हुआ है ना, विशाल को तो थप्पड़ मारा है, उसमें भी एल्विश यादव का आया है कि जो भी किया है ना अरमान मलिक ने, इतनी बड़ी बात नहीं थी जो कि थप्पड़ मार दिया। तो बहुत सारी चीज़ें अब आगे और भी दिलचस्प हो जाएगा शो इस एपिसोड के बाद, क्योंकि लवकेश का ना अब कटारिया का ना अभी खुलना था यार, उसका ना आंखें खुलनी थी और दिखना चाहिए था कि अरमान मलिक क्या सोचता है, क्या थिंकिंग है उसकी। तो उसको दिख गया। अब आगे के एपिसोड में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि पता ही था यार, अगर इसमें वोटिंग लाइन में अगर चला जाएगा, जनता पे छोड़ देंगे बिग बॉस, तो पक्की सी बात है यार, लव कटारिया को कौन निकाल पाएगा, क्योंकि उसके पास वोटिंग बहुत है। अरमान मलिक इसी बात से तो डर रहा है, इसी बात से तो वो निकालना चाह रहा था उसे, क्योंकि उसे पता है कि मेरे जो वोटिंग लाइन से भी ज़्यादा, मेरी वोट पावर से भी ज़्यादा ना, मेरे ऑडियंस से भी ज़्यादा कटारिया का ऑडियंस है। इसी वजह से ना वो उसके चेहरे पे दिखता था यार, डर करके बैठा हुआ रहता है ना, जो उसके चेहरे पे सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब एल्विश यादव भी पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं, और एल्विश यादव अगर बिग बॉस के घर में एज अ गेस्ट या फिर उससे आएंगे, क्या कहते हैं, वीकेंड के वार पे, जैसे कि पायल मलिक आई थी, तो फिर और भी ज़्यादा शो में दिलचस्प हो जाएगी ये शो, और भी ज़्यादा
ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एल्विश यादव ने सारी बातें रखी है और अरमान को साफ साफ दोगला बताया है और कहा भी है। तो यही है ना, अरमान मलिक तो है ही। अरमान मलिक किसी का सगा नहीं दिख रहा है शो में। एक विलन जो होता है ना, परफेक्ट विलन मटेरियल है अरमान मलिक। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।